बीजी किन्ना चंगा स्वेटर बनाया तुसी। ये देखो किन्ना सोहना स्वेटर है ना? पर एनू सिलिया क्यों नहीं तुसी? पुत्र जी, बच्चे दे आन तो पहले कोई चीज पूरी नहीं कर दे। मतलब तब तक ये अधूरा ही रहेगा? पुत्र जी, अधूरी खुशी हुंदे हो भी पूरी लगदी है। अच्छा बीजी, फिर ये दूजा स्वेटर किस दे वास्ते बना रहे हो? अपने वास्ते। अच्छा, अपने वास्ते बना रहे हो? हाँ तो क्यों, मैनू ठंड नहीं लगती की? अरे मैं तो बहुत जीना है, पड़पोते दा ब्याह देखना है, ओदे भी अगो बच्चे देखने हैं, ओना दा भी ब्याह देखना। अरे वाह बीजी, पड़पोता आने से पहले पड़पोते में बड़ा प्यार आ रहा है, और मैंने कुछ हो गया तो? चुप कर खोतिया, किदा दिया गल्ला करने? एक चपेड़ मारांगी ना, शक्ल चंगी नहीं है ते गल तो चंगी कर कर। आज रात घर में जगराता है, ऐसी बातें मत कर। अरे बीजी, होगा वही जो वाहे गुरु जी दी मर्जी होनी है, सब रब रखा है बीजी। पुत्र जी, कितने जा रहे हो? बीजी वो मन्नत मांगी सी तो ओदा चढ़ावा चढ़ान जाना है, आधे घंटे वापस आ जाऊंगा। ठीक है पुत्र जी, ध्यान नाल गड्डी चलाना। हाँ जी। तुसी चिंता ना करो, असि ध्यान रखांगे। ठीक है पुत्र। अच्छा बीजी, तुसी टेंशन ना लेना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माँ, मैनू माफ कर दे माँ, मैनू पार लगा दे, मैनू दर्शन दे माँ, मैनू दर्शन दे। जय माता दी, 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 जय माता दी। दीपा, माता रानी ने सानू साक्षात दर्शन दे दिते। जय माता, जय माता। माँ मैनू धन्य कर दे माँ, मैनू दर्शन दे दे। सुखी पुत्र, दीपा, दीपा, सवेर दे गए हो, हाले तक नहीं आए? दसो जी की होया? आज सवेरे 5:30 बजे जगराते के बाद गड्डी लैके सुखविंदर ते मेरी नूं दोनों कट्ठे चढ़ावा चढ़ान गए सी। आधा घंटा बोल के गए सी, पर दोपहर हो गई, 2 बज गए, हम तक वापस नहीं आए। जी चढ़ा चढ़ा कितने गए सी? ग्रह शांति की पूजा सी, कहते कुछ पूछते नहीं, अब शगुन हुंदा वे। मेरी नूं पेट से है, 8 महीने पूरे हो गए ते बच्चा कभी भी हो सकता है। बहुत जी घबरा रहे हैं। फोटो है ना उनके पास? 1 मिनट। हेलो, पेज बड़े छोटे छोटे ला देने, मेरे को खुले नहीं, मैं फ्रेम ही ले आई। गड्डी का नंबर याद है? PB02 35 DC। काम कहाँ करता है वो ऑफिस? ओ जी, बिजली विभाग से GE। ये काम करो, हाँ तुझे कर जाओ। हाँ, कुछ खबर मिलेगी तो आपको फोन कर दूंगा मैं। सुखी अगर घर आ जाए तो उसे कहना कि हमें फोन करेगा। जी पुत्र। संभाल के बीजी। और एक काम करो, ज़रा सुखविंदर के ऑफिस में पता करो। हाँ, और जो गड्डी का नंबर है ना वो RTO में शेयर करो, कार की लोकेशन पता करो, वो अस्पताल में पता करो, कोई एक्सीडेंट का केस ना हो। जी सर।
पुत्र जी कुछ पता चले? बीजी हमने सुखी के ऑफिस में पता किया, वो गया नहीं ऑफिस। अस्पताल में भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं है। पर तुसी चिंता ना करो, मिल जाएंगे वो, इसे कर जाओ। कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है पुत्र जी, तुसी अपना काम करो, मैं इत्थे ही बाहर बैठ के इंतजार करांगी। मैं तेरे को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कंजर? अच्छा तो अपनी बीवी के साथ था ना अंदर, अपने बाप को सुला के अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा था ना? ये बोल मेरी माँ, मेरा बाप ले आया उसे मना मुनु के, मैं कुछ नहीं कहता। तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं रहेगी, तेरे साथ रहेगी ना? वो साथ रहेगी ना? नहीं ओए, तू जा मेरी माँ, मैं उसे संभाली। तेरे से ना कुछ नहीं होने वाला, तू जा अपनी बीवी के पल्लू में जाके बैठ। मोया मर जाने, हट। लगता है मैंने कुछ करना पड़ेगा। सर जी, सुखविंदर के कॉल रिकॉर्ड आगे ने। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके फोन की लास्ट लोकेशन सुल्तानविंड चौक थी। उसके बाद उसका फोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया। हम उस एरिया में तलाश कर रहे हैं सर, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। अंकुर, यार बीजी सवेरे से ही बैठी है। बीजी, बीजी तुसी अंदर आओ। चलो। पुत्र जी, मेरा सुखी तो बहु मिलता जान गए ना, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल से होंगे। बस मेरा तो बहु और सुखी है सब कुछ। खुशियों के दिन आए तो सुखी नहीं। बीजी 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 नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बीजी, आप इतनी बहादुर हो। मिल जाएगा सुखी, मैं कह रहा हूँ ना, सुखी मिल जाएगा। वो इंतजार सबसे मुश्किल होता है जो कभी खत्म ही ना हो, जिसके साथ जिंदगी के हर लम्हे को सजाया संवारा गया हो। अगर वो अचानक कहीं चले जाए तो इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। जब कभी भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उन्हें ऐसा होने से पहले कोई दस्तक मिली थी, या फिर उन्हें कोई दस्तक मिली जरूर थी लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। परमजीत के पोते सुखविंदर और उसकी गर्भवती पत्नी दीपशिखा का कुछ पता नहीं था। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच हमारे सामने कुछ ऐसा आया जो एक बड़े गुनाह की तरफ इशारा करता है। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ PB02 35DC। गुरमीत सर, अंदरों चेक कर। ठीक। सर, गड्डी तो सुखविंदर दी है लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। सर ये जूते सुखविंदर और दीपशिखा के लगते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनके साथ पहले लूटपाट की हो, फिर बाद में उनको मार के या नीचे पानी में फेंक दिया हो? अगर लूटपाट की होगी तो क्या मुजरिम गड्डी यहीं छोड़ के जाएगा? सर फिर तो हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। अंकुर, आत्महत्या करने की वजह होनी चाहिए। तुम एक काम करो अंकुर, ये पूरा एरिया चेक करो, गोताखोरों को बुलाओ और बॉडी और एविडेंस निकलवाओ। और इस नदी के आगे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करो। अगर सुखविंदर और दीपशिखा सचमुच पानी में गिर गए हो और उनकी बॉडी ना मिले तो हो सकता है कि वो बह के आगे चले गए। अंकुर तुम पूरा एविडेंस कलेक्ट करो, ठीक है? मैं बीजी के पास जाता हूँ, ये जूते चप्पल दिखाकर कंफर्म करता हूँ ये सुखविंदर दीपशिखा के है या नहीं। उम्मीद जूते तो मेरे सुखी थे ते चपला मेरी नूरानी दी, तो कितने मिले? सुल्तान नदी के जो पुराना पुल है ना, वहीं पड़े थे। हो सकता है कि वो
कोई कूद ना गए हो, मतलब हो सकता है कोई धक्का दे दी हो किसी ने। आत्महत्या करने की कोई वजह तो नहीं है। ये गल्ला कर रहे हो, मेरा सुखी ते नू मार नहीं सकते, सब कुछ है उन्हें को। और हुण तक इतने दिनों बाद नूरानी दी सुन्नी गोद परन वाली सी, नहीं मार सकते। हाल फिलहाल कुछ घटी हो बीजी, मतलब कोई घटना, कोई बात हो? 4 महीने पहले सुखी दे दफ्तर वाले ने सस्पेंड कर दिता सी और कुछ दिन पहले वापस नौकरी दी। सस्पेंड? जी क्यों हुआ था सस्पेंड? पता नहीं पुत्र जी, वकील को पता होगा, जोगिंदर नाम है। जोगिंदर जी, ये सुखविंदर खुराना का मामला क्या है? अरे सर, सुखविंदर के पिंड में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। उसके साहब लोगों ने उसे फंसा दिया कि उसने नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसा खाया है। बस मैंने उसको गलत साबित कर दिया। मतलब सुखविंदर ऐसा काम करता था? सुखविंदर अगर ऐसा काम करता तो मैं उसका साथ देता? ओ नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बेचने से बकवास है। देखो जी, जब बंदा खाने कमाने लगता है ना तो उसके 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अब जलते हैं जी सब एक दूसरे से यहाँ। सर, इस वकील ने तो कुछ दसिया ही नहीं। वकील है, दांव पेच तो करेगा ही। बस कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। हाँ तो फिर दस सुखविंदर ने केड़े केड़े कांड कीते, चल। सर जी अब मैं क्या बताऊं जी? बता ना। जोगिंदर के वहां सारे पेपर्स तेरे पास ही आते हैं ना, तूने तो सब देखा होगा। बोल। सर जी वो उसने ना एक लड़के से 5 लाख रुपए लिए थे। उस लड़के ने ना अपनी सारी जगह जमीन बेच कर पैसे दिए थे जी। और बाद में उस लड़के की नौकरी नहीं लगी और ये लोग भी मगर गए, कोई पैसे नहीं दिए। बस इस चक्कर में ना उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। सुखी ने सचमुच ये पैसे लिए थे क्या? हाँ जी। और जोगिंदर ने सुखी की मदद की? हाँ जी। तो फिर ये बात तो कोर्ट में बोलेगा ना जी? सर जी वो सर जी नौकरी का सवाल है। निकल सर जी। सत श्री अकाल जी। हटो हटो हटो, पीछे हटो, हटो। अंकुर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बीजी को बुलाओ, लाशों की शिनाख्त करनी है। सर, बॉडी के उत्ते स्ट्रगल के मार्क्स मिले ने और ब्लड में नशीली चीज के ट्रेस मिले। यानी कि ये सरासर मर्डर था। किसी ने इन दोनों को जानबूझ के धक्का मारा था और जब ये पानी में गिरे तो ये नशे में थे या आधी नींद में थे, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए कोई रेजिस्ट नहीं कर पाए। पीजी का की करना है? वो उन्हों बर्दाश्त भेज दो। हाँ ठीक है। परमजीत जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में। आप कौन? हम उनके रिश्तेदार हैं। जी मैं जानता हूँ जो हुआ है गलत हुआ है, कुछ तो बोलो। सब कहते हैं मेरा पोता गलत काम करता था, चलो मान लेती हूँ गलत काम करता था, किसी ने गुस्से में आके उसके साथ ये सब किया। पर मेरी बहू का क्या? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? और वो अजन्मे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है?
मेरे पास इस वक्त परमजीत के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे तमाम कोशिशों के बावजूद मैं ये पता नहीं लगा पाया कि सुखविंदर और दीपशिखा की मौत किसके हाथों हुई। हमने तो उस लड़के के घर भी तहकीकात की जिसने सुखविंदर की वजह से खुदकुशी की थी, लेकिन हमारे हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं आया। दिन गुजरे, महीनों गुजरे, मैं परमजीत के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मैं नहीं पता लगा पाया कि उनके पोते और बहू को किसने मारा। इसी बीच मेरा तबादला अजनाला पुलिस स्टेशन हो गया। वो सच्चे दरबार की निर्मल, गुरलीन कहाँ है? होगी अपने हंस के साथ, एक गप्पे लड़ा रही होगी। मुंडा ते चंगा मिला मैनू, बस थोड़ा पढ़ लिख जाता तो। जी पढ़ लिख जाता जी, कनाडा में ऐसे ही नौकरी नहीं मिली मैनू। 22 गाड़ियां चलती है हमारी। अच्छा। MBA किया है हमने। ओ जी देख लो, कोई दिल जले आशिक का फोन आ रहा है आपको। आशिक तो तुसी है गए हो, ऐसे सारे दिल जले हैं। वो मेरी ना फ्रेंड है पम्मी, वो मैंने बार बार कॉल कर रही है। तुसी कहो तो मैं गल कर लूं? अजी कर लो। होने आई ओए, शुदाई हो गया है? क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? तू मेरा फोन कट कर रही है? हाँ, तू मेरा खसम है जो तेरा फोन चुकू। सुन, मैं अपने हंस के साथ थी। ओए, ज्यादा अपने हंस के साथ चोंच ना लड़ाई, वरना मार दूंगा उसे। ओए, बड्डाया जान से मारने वाला, अगर तूने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी मैं। और सुन, मैं हंस के साथ ना शादी करूंगी, उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगी और हनीमून पर भी जाऊंगी। और एक और गल सुन, उसके बच्चे भी पैदा करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सर, मेरा नाम बलजीत चड्डा है जी। सर, मेरा बड़ा भरा और भाभी जी वो आज सवेरे से गायब है जी। सर, कल रात को हमारे घर पे जगराता था और सवेरे 5:30-6 बजे वो पूजा करने के लिए अपनी गड्डी लेके बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए जी। फोटो है? सर, भरा का नाम है जी बलवंत चड्डा और भाभी का नाम है जी मंजीत चड्डा। ये फोटो रखो सर, और फोन नंबर, गड्डी का नंबर सब नोट करवाओ। ठीक है सर। सारे सारा किया तेरा नाम पम्मी का है। पम्मी कौन है? सर, पम्मी एक नंबर का कमीना बंदा है जी। सर, मेरी छोटी बहन है गुरलीन, उसके पीछे पड़ा रहता है जी। कंजर खुद तो शादीशुदा है, अब जब मेरी गुरलीन की शादी होने वाली है तब भी हमारे घर के बाहर चक्कर काटता रहता है, और कल रात तो उसने हद ही कर दी। ओए पम्मी, ओए कुत्ते को भी 4 लात मारो ना तो वो 5वीं बार दरवाजे पे नहीं आता है। तू तो कुत्ते से बदतर निकला खोतिया। तो गुरलीन के आसपास भी नजर आया ना, मैं तेन मार के थे गाड़ देना है। और मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पाई है। मम्मी का एड्रेस नोट करवाओ। ठीक है सर। नवजोत सर, बलवंत का फोटो और गड्डी नंबर सर्कुलेट करो, अस्पताल में पता लगाओ और उसके काम की जगह पे भी। तो तब तक चलो मम्मी से मिल के आते हैं। सर, ओके ठीक। सर, बलवंत के फ़ोन के लास्ट लोकेशन के मुताबिक उस सुल्तान बिन चौक एरिया में था, उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। वो एरिया चेक करवाओ, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे। सर, लगता है यही एरिया है। हाँ, एक मिनट रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। इधर मम्मी को जानता है? हाँ। कहाँ रहता है? इसी गली में तीसरा घर। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मम्मी को जानती है? हाँ जानती हूँ। कहाँ है वो? यहीं पे रहता है, लेकिन कल से तो कहीं दिखा नहीं। वो सर जी, मैंने लगता है इस पम्मी ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए फरार है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस करो आप। सर,
पम्मी का फोन नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो। घर पे और कोई है? हाँ है ना, ओदी बीवी किरण, पर अभी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? मैं क्या गई होगी। अच्छा, शादीशुदा है और दूसरे लड़कियों को तंग करता फिरता है। गुरलीन को जानती है? अच्छी तरह जानती हैं। मम्मी ऐसा नहीं है, पर गुरलीन उसके पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए तो उसकी बीवी उसका घर छोड़ के चली गई है। मैं तेरे को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कंजर? अच्छा, तो अपनी बीवी के साथ था ना अंदर, अपने बाप को सुला के अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा था ना। उन दोनों में फिर से लड़ाई हुई, इसीलिए तो किरण फिर अपने मैके वापस चली गई। ठीक है, आप जा सकती। हाँ बोलो सर, पम्मी के फोन की लोकेशन आजाना चौक के पास है। वहाँ तो बलजीत का घर है। जी सर। इसको कुत्ते, मेरा ब्याह होने वाला है। ओए ब्याह तो तेरा होगा ही इस रांझे नाल, समझी? वड्डा आया रांझना तू। परे ओ जा, मैं तेरे नाल करनी है फरेवल वाली कट्टी। ओए कट्टी ज्यादा कट्टम कट्टी ना कर। नहीं तो की करेगा मेरे नाल? की करेंगे? दस दस सोच ले। सोच लेता पक्का? सगरी की करेगा? आ गई। गुरलीन, दरवाजा खोलने चाहिए ना, टाइम क्यों लाया? अब वीर जी, मैं ना बाथरूम में थी। मम्मी कितने है? पम्मी थे, की करेगा पम्मी? इस कमरे में मच्छर बहुत हो रहे हैं। मच्छर मारने की दवा तो होगी? दवा है, मैं लेकर। नवजोत सर, मच्छर मारो जरा। हटिए। ओ सर जी, वीर जी इतने मच्छर नहीं है, ये देखो कमरे। चलिए हटिए हटिए। पम्मी, सर देख लो, हमारे घर में आके छुप के बैठा हुआ है। रब्दी सो गुड्डी लाल में बहुत प्यार करता सी। तभी उसके बड़े भाई को गायब कर दिया तूने? साहब जी, मैं तो जान से मार देता, लेकिन बच गया वो। बच कहाँ गया? गायब तो तूने पहले ही कर दिया। साहब जी, मैं कुछ नहीं किया। कहाँ था तू इतने समय? कहाँ पे था? उस दिन मैं बाहर में बैठा था, दारू पी रहा था, तभी गुरलीन का फोन आया, मैं शादी कर रही हूँ। अरे ऐसे कैसे शादी करने रहता? अरे मैं प्यार करता हूँ, मेरी जान है। नवजोत, की होया सर जी? इन सब में इसका हाथ नहीं है। बहुत ही सिंपल केस है सर जी। बलवंत इसके प्यार के खिलाफ था, तो इसने बलवंत की पूरी फैमिली को ही गायब कर दिया। पता नहीं क्या क्या होगा उनके साथ। इतना भी सिंपल नहीं है नवजोत। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ओके सर जी, बलवंत की गड्डी मिल गई है। सर गाड़ी तो क्लीन है, अनटच्ड। सर गड्डी तो सुखविंदर दी है, लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। आगे वाली पुलिस चौकी पे इन्फॉर्म करो, बलवंत और उसकी फैमिली की लाश बह के उस तरफ गई होगी। लाश? आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं श्योर हूँ नवजोत, बिल्कुल 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था इसी जगह पे, हूबहू। सारा एरिया चेक करवाओ, वी कांट टेक एनी चांसेस। और गोताखोर बुलाओ, एविडेंस निकालो। जी सर। हाँ सर, पापी जी और पाजी। जी जी, भाई ने आखिरी बार आपसे क्या कहा था? आखिरी बार
पाजी ने यही कहा कि घर की शांति की पूजा के लिए जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापिस आ जाऊंगा। मंजीत भाभी साथ में थी। जी चढ़ा चढ़ाते कितने गए सी? ग्रह शांति की पूजा थी, कहते कुछ पूछते नहीं, अब शगुन हुंदा वे। और बेल मिल रहा है तुझे, वक्त पे आके हाजिरी देते रहियो और शायद छोड़ के ना जाना। बात सुन, बंदा तो बुरा नहीं है, लेख पते की बात बता रहा हूँ तेरे को। क्यों उसके साथ टाइम पास करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? ना जी ना साहब जी, मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? अरे वो तो मेरा प्यार है, मेरा जान है, मेरा सब कुछ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। भाई मर गया उसका, एक नंबर का कमीना इंसान था। दोनों भाई ना एक नंबर के कलाकांडी इंसान, बहुत बड़े वाले घपलेबाज थे। कौन से घपले? अच्छाई और बुराई, आज नहीं तो कल सामने पड़ना ही है उसको। सर, बलवंत और मंजीत के प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दोनों के बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं और दोनों के बॉडी पे सेडेटिव्स पाए गए। आपको कैसे पता? ऐसा एक केस मेरे पास आया था जब मैं जंडियाला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इनफैक्ट उन्हीं का रिश्तेदार था जो मारा गया था। तो आपको क्या लगता है सर? हो सकता है कोई इस परिवार का दुश्मन हो जो इन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा हो, या हो सकता है कोई और हो। सवाल ये उठता है कि ये है कौन? बलवंत के परिवार के साथ जो हुआ वो हूबहू वैसा ही था जैसा सुखविंदर और दीपशिखा के केस में हुआ था। हमारे सामने ये सवाल था कि वो कौन है जो इन मासूमों को अपना निशाना बना रहा था। क्या उसकी इन सब से कोई जाति दुश्मनी थी या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी? हम इस गुत्थी को सुलझा ही रहे थे कि हमारे सामने एक बड़ी घटना घट गई। सर, ये बलजीत और उसकी पत्नी नीलमत। क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? बलवंत वीर जी और भाभी की डेथ के बाद बलजीत वीर जी बहुत परेशान रहने लग गए थे। रात रात भर सोते भी नहीं थे वो। फिर एक दिन उन्होंने पूजा करने का प्लान बनाया और वो भाभी के साथ अकेले जाने वाले थे। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए जिद करके मैं भी उनके साथ चली गई। जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, ये जो हमारी छोटी सी कमाई है इसको बस आप शुद्ध कर दो जी। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोल माता रानी की जय। दर्शन दीजिए माता रानी, दर्शन दो अपने। लेकिन माता रानी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो माता रानी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी। तुम इसकी शक्ल देखी थी ठीक से? मतलब स्केच बनवाने में मदद कर सकती हो? नहीं, शक्ल तो नहीं देखी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। लेकिन हाँ, उसने लाल जोड़ा और लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। पैर कौन से थे जो बलजीत शुद्ध कराना चाहता था? मैनू नहीं पता सर जी, लेकिन जोगिंदर वीर जी को पता होगा क्योंकि दोनों भाइयों के पैसों की डिटेल वो ही रखते थे। सर, प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सब सेम है। बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स भी है और सेडेटिव्स के ट्रेसेस भी, गुरलीन के भी। आपको क्या लगता है सर, ये सब कुछ उसी इंसान ने किया है जिसने सुखविंदर और बलवंत के फैमिली को मारा था? जंडियाला और अजनला के बीच ये बुद्धा नदी पर पुराना सा पुल है। सुल्तानविंड चौक क्रॉस करके जाना पड़ता है, 44 किलोमीटर का गैप है। ये तीनों केसेस इसी पुल पर हुए हैं और तीनों केसेस में धक्का जो है इधर से दिया गया है। अब तीनों केसेस में कॉमन कड़ी एक ही है। वो सर जी जोगिंदर। हाँ,
सुखविंदर का केस जोगिंदर ने हैंडल किया है, बलवंत और बलजीत का केस भी जोगिंदर ने हैंडल किया है। सर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि सुखविंदर के केस के बारे में बलवंत को और उसके घर वालों को बहुत अच्छे से पता था। तो ऐसा हो भी सकता है कि गुरलीन ने जाके ये कहानी पम्मी को बताई, फिर पम्मी और गुरलीन ने बलवंत और बलजीत को रास्ते से हटाने के लिए इस कहानी की मदद ली, ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सकें। एक काम करो, गुरलीन और पम्मी के पीछे आदमी लगाओ, उनके एक एक मोमेंट्स पर नजर रखो। पहले तो ये पता करना होगा कि ये पैसे कौन से थे जिसके बारे में गुरलीन बात कर रही थी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरलीन झूठ बोल रही हो, और अगर मान भी ले कि गुरलीन सच बोल रही है, तो आखिर वो औरत हो कौन सकती है जो माता रानी के रूप में ये सब कुछ कर रही है? और प्रीतो मेरी पत्नी प्रीतो। जय माता दी। और माता की बहुत बड़ी भक्त है ये। अच्छा। अब सर जी आप ये मेरे आगे बिस्कुट क्यों डाल रहे हो ना, सब जानता हूँ। सर जब ऐसा करो मुझे अपना खबरी बना लो, जब भी किसी ढोल की पोल खुलवानी होती है आप मेरे को उठा के ले आते हो यहाँ। वैसे एक बात बताऊँ सर जी, मैं भी ना वकील बन गया हूँ जोगिंदर जी के आशीर्वाद से। वाह वकील साहब, यही बता दो इस ढोल की पोल खोल रहे हो आजकल, पैसे कौन से हैं? अरे वो सर जी वो उन दोनों भाइयों ने मिलके ना धोखे से घर का सौदा किया, 40 लाख में हुआ था सौदा। लेकिन ये जो 40 लाख थे ना, ये सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए थे। असल में सौदा हुआ था 48 लाख में, जिसका बलवंत भाई को पता ही नहीं था। जोगिंदर पाजी, ये ना 1 लाख रुपए मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ। बस आप वो बलवंत पाजी को ना बताना कि मकान 48 लाख का बिका, उनको बताना 40 लाख का ही बिका है। कम हो गया ना जी, तो 1 लाख रुपए और दे दूंगा। एक नंबर के कंजर हो तुम दोनों भाई, और तू कुछ ज्यादा ही। और जैसे हाँ जी आई आई ले पहले अलमारी चल रही। हाँ जी अभी रख देती हूँ। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी भाभी। बस उन दोनों ने मिलके पाई पाई बांट ली। बलवंत भाई को कानों कान खबर नहीं होने दी कि उनका छोटा भाई कितना कमीना था। वो वैसे कमीने तो दोनों ही थे जी, अपने रिश्तेदार का घर हड़प कर अपने नाम से बेच दिया। अब ये बात तू कोर्ट में तो बताएगा नहीं? सर जी वो कम से कम ये तो बता दे कौन सा रिश्तेदार है ये जिसका घर हड़प गए। हो सकता है बदले की भावना से उसी ने मर्डर किया हो। सर जी वो सुखविंदर था ना, उसकी दादी परमजीत, उसी का घर था। सर जी एक बात बताऊँ आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारे के सारे जो पैसे थे ना, वो अब गुरलीन और पम्मी के पास ही। जय सर, बड़े दिनों बाद फोन किया सर। अंकुर, अच्छा वो तुम्हें बीजी याद है परमजीत कौर, वो सुखविंदर और दीपशिका केस वाली? हाँ जी जरा पता करो आजकल वो कहाँ है। जी सर, हो जाएगा। थैंक यू। सर जी मैं सच कह रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं किया। सब में तुम दोनों का हाथ है। ओए, कहीं तुम दोनों ने सुखविंदर उसकी बीवी को तो नहीं मारा था? और ना साहब जी, हम तो सुखविंदर को जानते भी नहीं है। अच्छा, वो तो बलवंत और बलजीत को तो जानते हो ना? तुम्हारा ने कहाँ रखे हैं पैसे बोलो? केड़े पैसे? केड़े पैसे? केड़े पैसे? जो पैसे बलवंत और बलजीत ने परमजीत के घर बेचकर कमाया था 48 लाख रुपए। साहब जी कौन सी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो पुलिस वाले को लैंग्वेज समझाएगा? बताओ तेरे को पुलिस वाले का लैंग्वेज। नवजोत सर ले जाओ इसे, मार दो गोली। चल भाई, तेरा टाइम हो गया, चल चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर जी, मैंने कुछ नहीं किया सर जी, मुझे छोड़ दो। वीर जी, वो कार बलवंत वीर जी के नाम पर है। अगर आप वो कार बिकवा दोगे तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। ओ नहीं गुरलीन, तो की कह रही है? मैं नहीं कर सकता है। तो ही कर सकते हो बाजी, इसलिए तो थोड़े पास हैं। घर बिक जाएगा, अब थोड़े पैसे आ जाएंगे। ओए अब तो तुम दोनों एक होने जा रहे हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। ओ ना जी ना, दिल पे बोझ लेके ना कोई लव स्टोरी ना बनानी। इतने सारे लोगों के खून के दाग लेकर कितने साथ रहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने अपने प्यार के वास्ते इन लोगों की जान ली।
इसलिए गुरलीन दिल्ली जा रही है अपनी मासी के पास। हाँ मैं भी देखदा की कर सकता। ओके गुरलीन, हुण तू कह रही तो मैं कुछ करता हूँ। पुत्र, वैसे तो तेरा घर करोड़ों का था, पर जल्दी जल्दी में 30 लाख ही मिले, और ऊपर से लोग बातें बना रहे हैं कि इतने सारे लोगों की डेथ हो गई वहां। कोई मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। कोई गल नहीं वीर जी, जिन्ना हैगा काफी है। ये पुत्र गिन तो ले। कोई गल नहीं वीर जी, भरोसा है आप पे, कोई गल नहीं। जाओ छड़ के। सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल। जाओ पाजी। ओए हम हो और काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? चल बाद में गल्ला करेंगे। आ गया कंजर, क्या चाल चली है तूने? पाजी जहाँ इतने पैसे हो ना, चाल तो बनती है। वैसे लूटने में आप एकदम बेस्ट हो जी। तो इसका 1 करोड़ का मकान था और तूने 30 लाख थमा दिए। 70 तो मेरे हैं ना। और 70 नहीं 60, और 10 तो मेरे हैं ना। चंगा जी, दे दो। संभाल के रख और देख जरा ध्यान नाल। चलो पाजी चलो। सतरेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ मैंने माफ कर दे, मैंने माफ कर दे माँ। जय माता दी, जय माता दी। इन पैसों को शुद्ध कर दे माँ, शुद्ध कर दे माँ, शुद्ध कर दे माँ, माफ कर दे माँ। दर्शन दे माँ, दर्शन दे, दर्शन दे माँ। माँ तुसी आ गए। माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की था। गुरनील मेरे नाल बहुत प्यार करती थी, बस मैं उसको धोखा दे दिया। माफ कर दे माँ, माफ कर दे माँ। अरे पम्मी के हाथ से रखे जाना बहुत मुश्किल है। वकील साहब क्यों है तोनू? क्या सोचा था? जुर्म करोगे और सबूत भी बिठाओगे? हाँ इन्हीं वकालत नहीं सीखी आपने। चलो पुलिस स्टेशन में सिखाते हैं आपको। साहब जी, साले ने मुझसे कहा था कि और भी सौदा भी हो गया, पैसे भी मिल गए तुझे, लेकिन चैन नहीं मिल रहा होगा ना। ओए गुरलीन ना जान छिड़कती थी तेरे ऊपर। हाँ पाजी बहुत बुरा लगा, अंदर में बहुत गिल्ट गिल्ट सा फील हो रहा है। तू एक काम कर, तू ना घर में जगराता करवा और पुरानी पुलिया पे जाके अपने पैसे शुद्ध करा ले। मैं तेरे को स्पेशल चरणामृत ला के दूंगा बाबा जी से लेके। पुरानी पुलिया पे जाना, पूजा करना, चरणामृत पीना, बस हो जाएगा तेरा काम। चंगा जी, मैं आज ही कराऊं। तूने जो चरणामृत दिया था उसे हमने बदल दिया था। आप सही कह रहे थे सर। सर मुझे लगता है या तो जोगिंदर है और नहीं तो हरजस। क्यों? घर का भी तो हो सकता है। पम्मी और गुरलीन हमारे साथ थे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर देख, पहले खुद को तो बचा ले। पम्मी तू जा, अब बता। जी बड़ा अच्छा हो गया जी, आपको आपकी नौकरी वापस मिल गई। सच्ची यार, सोचिया नहीं सी केस इतनी छेती निपट जाऊंगा। एक मुंडे ने खुदकुशी कर ली। बताओ जी, वैसे पाजी आपके मन पे बोझ तो बड़ा पड़ गया होगा। आपके पिंड का सी। ओ यार पैरों की गल अलग है, पर मैं किसी की जान थोड़ी ना लेना चाहता सी। तुसी जान पूछ के थोड़ी ना कितना है, पर पाप तो मेरे मत्थे चढ़िया ना। वो तो पाजी पाप दूर कर लो। क्यों? पाजी एक बाबा जी है,
वो कहते हैं कि पुरानी पुलिया के पास जाके माता रानी का ध्यान करके जो उनका चरणामृत पी लेता है ना, माता रानी उसके सारे पाप काट देती है। वाह जी। एक बात और करनी चाहिए, अब माता रानी को खुश करने के लिए ना उनका जगराता करवा ले, बस सब बल्ले बल्ले। हे मां, मैनू अपना चेहरा दिखा दे मां। मां मैनू धन्य कर दे मां, मैनू दर्शन दे दे मां। जी मैंने किसी भी शरीफ आदमी को नहीं मारा, सबके सब कमीने थे साले। और दीपशिका, उसका होने वाला बच्चा, मंजेत, खुशी, निर्मत, उनका क्या? और किसी को सजा देने वाला तू होता कौन है बे? सर इसकी कॉपी यहाँ है, मैंने कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करोगे ये आप? पुत्र जी, इंसाफ के लिए मैं तेरे पास आई थी, तो सजा देखने कैसे नहीं आती? इतने सालों से जो मेरे अंदर दंगा चल रहा था शांत हो गया। उन मेरा की मैं अपने टब्बर को जा रही हूँ, सुखी ते दीपशिखा को। मैं जीना नहीं जानती पुत्र, की करा ठीक है, तू इंसाफ दवाता पुत्र, थैंक यू अंकल। मोस्ट वेलकम सर। सुखविंदर, बलवंत और बलजीत, इन सब ने गलत तरीके से पैसे कमाए और अपने मन का बोझ कम करने के लिए ये अमरदीप के झांसी में आ गए और अपनी और अपने परिवार वालों की जान गंवा दी। ये जो कुछ हुआ गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को शुद्ध करने के नाम पे हुआ। गलती इन सब की थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि होने वाले अपराध की दस्तक को ये पहचान नहीं पाए। अमरदीप का ये कहना कि माता रानी खुद आकर अशुद्ध पैसे को शुद्ध कर देगी अपने आप में एक दस्तक थी। क्या ऐसा कभी हुआ है या किसी ने ऐसा कभी सुना है? ये एक जाल था जिसमें एक के बाद एक सब फंसते चले गए। जब श्रद्धा और भक्ति के नाम पे हम किसी के बातों में आ जाते हैं तो वो सबसे बड़ी दस्तक होती है होने वाले अपराध की। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या है? कौन है तुम लोग? गोवंडी, नितिन गोवंडी। सत्कार करना है आपका। देखिए मुझे छोड़िए प्लीज। छोड़ेंगे ना। सत्कार करने के बाद आपने जो शौर्य दिखाया है हमारे समाज में, इसके लिए आपका सत्कार। हेल्प! ए! रुक! क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो! आपने जो शौर्य दिखाया है उसके लिए सत्कार। आजकल बहुत सारे लोग धर्म और संस्कृति के नाम पे समाज कार्य करते हैं और इस समाज कार्य के आड़ में वो हिंसा करते हैं। ऐसे लोग कानून की नजर में मुजरिम होते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। थैंक यू। जब मैं एरोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त नेहा वजे और सोनिया सिंह से जुड़ा हुआ ये केस आया जिसकी पहली दस्तक पूरे समाज ने सुनी थी। जब नितिन गुवंडी ने सरेआम दिन दहाड़े सबके सामने जबरदस्ती से इन दोनों लड़कियों के चेहरे पे काली स्याही लगाई थी, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन किसी ने पुलिस को नहीं दी। आइए मैं बताता हूँ इस घटना ने
कैसे होने वाले बहुत बड़े गुनाह की नींव रखी थी। नमस्ते दीदी। सुनीता की बच्ची कितना लेट करती है। बर्तन धो देना और कल रात को मैंने सब्जी काट के रखी है, ठीक है? तू और दाल ही बनाना, सोनिया को वही पसंद है। अच्छा दीदी। और हाँ, दाल चावल के साथ मिक्स वेज चढ़ा देना और उसमें मिर्च बिल्कुल मत डालना, नहीं तो खाएगी नहीं वो। गुड मॉर्निंग बेबी, चाय रेडी है, चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेबी। अच्छा सुनो, हमारा प्लान याद है ना? याद है ना। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज मैं अपने कंस मामा और उसके बेटे से मिलने जा रही हूँ। और मैं अपने सगे माँ बाप, सौतेला भाई, उसकी पत्नी से मिलने जाऊंगी। अगर जैसा हमने सोचा है ना वैसा हो गया तो पूरी लाइफ सेट है। पूरी लाइफ गोवा में मौज करेंगे। चीयर्स। You're right. कितना मजा आएगा ना। हमारा खुद का रेस्टोरेंट चलाएंगे, बीच पे धूप सेकेंगे, समंदर में नहाएंगे। तू क्या वहाँ चोरों की तरह खड़े होके देख रही है? दीदी नमक खत्म हो गया है। मैं ले आऊंगी, जा यहाँ से। जा। हेलो, तो शिंदे बोल रहा है ना? हाँ? वो चुंबक लड़की का मकान मालिक। लेकिन आप कौन? गोवंडी, नितिन गोवंडी। देख, तेरी ये 2 लड़कियां है ना, जल्दी से जल्दी निकल जानी चाहिए इधर से। रूम खाली करा दे, नहीं तो तेरे मुंह पे भी साई पोत के ना वीडियो निकालेगा तेरा। हाँ। सुनो, बस 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 ओके 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 ओके। यही उतार दो। मैं यहाँ से ऑटो करके चली जाऊंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या ये? वाह, अच्छी छूट दे रखी है अपनी बेटी को। तुमने इसे फ्रेंड लिस्ट से हटाया है नहीं। लोगों को पता चलेगा कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है तो लोग तुम्हें भी टैग करेंगे और हमारी भी बदनामी होगी। आप लोगों को बहुत झेलना पड़ता है ना मेरी वजह से, पर अब नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बस जितना हिस्सा मेरा इस प्रॉपर्टी में बनता है ना, मुझे दे दो। मैं दोबारा आप लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। बस मेरा पैसा मुझे दे दो। कौन सा पैसा? काय का पैसा? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुझे इस घर से। तेरा इस घर में कुछ है ही नहीं जो तुझे दे दे। और ये सब मेरे पापा ने और मेरी माँ ने मिलकर बनाया था। वो कि मेरी माँ की डेथ हो गई और मेरे पापा को देखने के लिए कोई नहीं था, तो तेरी माँ आ गई और इनके गलती से तू आ गई। बस इतना समझाने की क्या जरूरत है? हमारे खानदान में बेटियों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। माँ कुछ तो बोलिए, आप क्यों चुप हो? अब ये क्या बोलेंगी? मुझे कुछ नहीं पता। मैं 2 से 3 दिन का समय दे रही हूं आप लोगों को। मेरा पूरा का पूरा पैसा मुझे चाहिए, वरना मैं इस घर में तबाही मचा दूंगी और इसमें नुकसान सभी का होगा। ए लड़की सुन, अगर किसी ने इस लड़की को इस घर से फूटी कौड़ी भी दी तो उसका खून होकर रहेगा। तुमसे पहले मैं ही उसे मार दूंगा। रुक, सोनिया मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या है? देख बेटा, मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? तुझे नेहा को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। बोल, करेगी ऐसा? चलती हूँ मामा। बेटी, यही रहती। घर में औरत होती है तो रौनक बनी रहती है। तेरे बगैर मैं और तेरा भाई इतने बड़े घर में बोर हो जाएंगे। हाँ नेहा, पापा ठीक ही कह रहे, और ये घर तुम्हारा भी तो है। और एक बात कहूं,
हो सके तो सोनिया का साथ छोड़ दो, बाकी तेरी मर्जी। ये ले कुछ पैसे हैं, रख ले, काम आएंगे। देखे शिंदे, तेरी बकवास सुनने नहीं आया इधर में। मेरे को एक डेट बता, उस डेट को ये चुंबक लोग इधर से निकल जाने चाहिए। बोल तो दिया है ना। क्या? 1-2 दिन में चली जाएगी। 2 दिन नहीं, कल के कल ये लड़कियां इधर से निकलनी चाहिए, समझा तू? देख, जो मछली तालाब को गंदा कर देती है उसको मार दिया जाता है, समझ ले। कल वापस आऊंगा चेक करने के लिए। हाँ, बता दे इन फुलझड़ियों को। चल रहे। दीदी, नेहा दीदी, दीदी इतना देर तो सोती नहीं है। सोनिया दीदी, क्या हुआ आज इनको? नेहा दीदी कहाँ गई? नेहा दीदी, पब्लिक क्या इधर नौकरी बढ़ रही है? चलो हटो। तुमको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट? सर मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। वो जो लड़की जिसका खून हुआ है वो मेरे यहाँ भाड़ोतरी थी। चलो। सर लड़की का नाम नेहा वज़े है और जिस तरह के घाव इसकी बॉडी पर हैं देखकर लगता है किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है। अच्छा, बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है और रेप भी नहीं किया गया है। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ली लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। हाँ सर, वो अंदर का कबर्ड खुला हुआ है और सामान भी इधर उधर बिखरा है। सर देखकर लग रहा है कि चोरी की गई है। हो सकता है कि चोर चोरी के इरादे से अंदर आया, उसने नेहा का मर्डर किया और जो उसके हाथ लगा लेकर निकल गया। तो फिर लोकल चोरों की गैंग से पूछताछ करो किसकी करतूत है। ठीक है सर। फोन किसने किया था? सर ये सुनीता इसी घर में काम करती है, इसी ने फोन किया था। ये साहब, मैं सुनीता यहाँ काम करती हूँ। मैं रोज की तरह अपने टाइम पर काम पर आई साहब। मैंने घंटी बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने नेहा दीदी को बहुत आवाज़ दी साहब, तो मैंने मेरे पास इस फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी है उससे दरवाज़ा खोला। अंदर आई, दीदी को आवाज़ दिया लेकिन दीदी नहीं आई साहब। फिर मैं बेडरूम की तरफ चली गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा साहब दीदी मारी पड़ी हुई थी। तुम्हारी नेहा दीदी अकेले रहते हैं यहाँ? नहीं साहब, नेहा दीदी और सोनिया दीदी साथ में रहते। फिर सोनिया कहाँ है? रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ? 1 मिनट मैडम, यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं सोनिया, ये मेरा फ्लैट है। ठीक है। क्या हुआ है? सोनिया, हाँ, अब तक कहाँ थी आप? मैं अपनी माँ के यहाँ पे गई थी, पर आप लोग बताइए तो सही कि हुआ क्या है? आपकी फ्रेंड नेहा वज़े का खून हो गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? नेहा, 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 नहीं, शिरके सर, ये मेड ओनर शिंदे और ये सोनिया, इन तीनों को इंट्रोगेशन के लिए बुला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सीसीटीवी फुटेज मिला? सर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। लड़की का मोबाइल? नहीं सर, लड़की का फ़ोन तो नहीं मिला है और वो मेड ने भी उसके फ़ोन पे ट्राई किया लेकिन नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। चोरी हुआ होगा
ये मेड से नेहा का नंबर लो और कॉल रिकॉर्ड निकालो। साहब अब कैसे बोलूं? मुंह से बोलो। साहब ये दोनों लड़कियां कैरेक्टरलेस है। आपको कैसे मालूम? साहब अब कैसे बोलूं, मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है। साहब ये दोनों होमोसेक्सुअल है। साहब दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे रहते थे। वाइफ ही तो हूँ मैं सोनिया की, और सोनिया मेरी हस्बैंड। नहीं, वैसे होमोसेक्सुअल होना गुनाह तो नहीं है अभी। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम था? तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये हॉनर किलिंग का मामला तो नहीं है। सर नेहा के पेरेंट्स वो 7 साल पहले ही मर चुके थे। प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को है, लेकिन मैं उनसे अलग रहती हूँ तो मैनेज हो जाता है। सर ये कब हुआ था? अब हमारे पास क्यों नहीं आई? सर हिम्मत नहीं पड़ी। नितिन गोवंडी नाम है, इलाके का उभरता हुआ नेता है। धर्म, संस्कृति, समाज इसके नाम पे गुंडागर्दी करता है। उसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो अपलोड किया था। आपको क्या लगता है ये नेता नितिन गोवंडी नेहा का मर्डर कर सकता है? जरूर कर सकता है सर। उसने कई बार ओपनली हमें जान से मारने की धमकी दी थी। जल्दी से जल्दी ये एरिया छोड़ के भाग जाने का इधर से, समझा? नहीं तो अभी मुंह काला किया है, अगले टाइम जिंदा जला दूंगा दोनों को। सब मारते क्यों सब? कुछ क्या है तेरे संस्था का नाम? समाज सुरक्षा दल। ऐसे करते समाज की सुरक्षा? लोगों को धमका के, गुंडागर्दी करके, उनका मर्डर करके? हाँ सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया मैं बताता हूँ। लड़कियों ने फ्लैट खाली किया है कि नहीं देखने के लिए तू गया था। तूने बेल बजाई, नेहा आई, तेरे को देख के वो डर गई, रूम में चले गई। तू उसके पीछे गया, तूने नेहा को मारा। सिर्फ मारा नहीं, वहां चोरी भी की और वहां से निकल लिया। नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठ मत बोल, तेरे को काम वाले ने देखा है वहां से निकलते हुए। साहब मैं मानता हूँ मैं वहां पे गया था। मैंने बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शाम को वापस से एक बार आके चेक कर लूंगा। अभी कुछ भी चेक करने के लायक नहीं रहेगा तू। तेरे खिलाफ बहुत सबूत है हमारे पास। नेहा मर्डर केस में तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। रही यहीं? नहीं साहब मुझे इधर मत रखो साहब, प्लीज प्लीज। बाहर अपने एरिया में हमारी इज्जत है, फालूदा मत करो साहब, इमेज खराब हो जाएगी। नहीं, यहां रहेगा तो तेरी इमेज सुधरेगी। लोग बोलेंगे नितिन दादा सुधर गए। जब तक ये नेहा मर्डर केस सॉल्व नहीं होता तो यही रहेगा। सर मर्डर नेहा के मामा और उसके बेटे ने किया है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि सर नेहा के मोबाइल फोन के साथ साथ मेरा भी फोन मिसिंग था। एक बात बताइए, आप आपके माँ के पास गई थी, उस वक्त फोन घर पे क्यों छोड़ के गई? सर मैं भूल गई थी। फिर जब मैं माँ के घर पहुंची तो माँ, फोन लगाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा के चले गई थी। जब मैं वापस घर गई तो नेहा की मौत की खबर सुनने के कारण मुझे मोबाइल के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं आया। और जब आपसे बात करने के बाद मैं घर पहुंची तो कैश और ज्वेलरी के साथ साथ मेरा मोबाइल फोन भी मिसिंग था। वो ज्वेलरी कैश आपकी थी? हाँ सर, मेरी माँ ने मुझे दिए थे वो, क्योंकि नेहा और मैं हमेशा के लिए ही शहर छोड़कर गोवा जाने वाले थे, वहां सेटल होने वाले थे। नेहा, सोनिया कहाँ है? वो अंदर सो रही है। अरे बुला तो। सोनिया, सोनिया। माँ, बेटा इधर आ, ये देख। बेटा उस घर में मेरे पास जो कुछ भी था ना, मैं वो सब ले आई हूँ। तू इसे रख और तुम दोनों हमेशा खुश रहो, क्योंकि
उस घर में तेरे पापा, तेरे भाई भाभी तुझे कुछ नहीं देने वाले। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे घर से सामान चोरी हो गया, तुम दोनों के मोबाइल चोरी हो गए, लेकिन नेहा का मर्डर और वो मर्डर मामा और उसके लड़के ने किया, ये क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर, पूरा कनेक्शन है, क्योंकि हमारे फोन में उसके मामा और बेटे की एक वीडियो थी जिससे हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल? कैसा ब्लैकमेल? नेहा के मॉम डैड जब वो 13 साल की थी तभी गुजर गए थे। जब वो उसके मामा के घर रहने के लिए गई, तब से लेके आज तक वो दोनों रोज उसका रेप करते आ रहे थे। ये नेहा ने बात किसी को बताई थी? किसको बताती सर? मॉम डैड भाई कोई भी तो नहीं था उसके साथ, अकेली थी वो। डर गई थी कि अगर ये बात वो बता देती तो उसके मामा भी उसे घर से बाहर निकाल देते, और फिर कौन विश्वास करता उसकी बात पर हाँ सर, ये बात उसने मुझे बताई थी, लेकिन तब तक इस बात को 7 साल गुजर चुके थे और उसे मर्द जात से नफरत हो चुकी थी। तुम लोगों ने ब्लैकमेल कैसे किया? हमें पता था सर कि जब नेहा उसके मामा के घर जाएगी तो अपनी लस्ट मिटाने के लिए वो उसके साथ सोना चाहेंगे, इसीलिए हमने प्लानिंग की। मामा मैं थोड़ा थक गई हूँ, 1 घंटे लेट जाती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। अरे बिल्कुल बेटा। दो दिन बाद हम दोबारा उनके घर गए। आपके साथ साथ आपके बेटे का भी वीडियो है हमारे पास। मैं आप ही डिलीट कर देता हूं। मेरे फोन में एक और कॉपी है। जिस दिन इंटरनेट पे डालूंगी ना तो पूरी दुनिया देखेगी कि एक मामा अपनी भांजी की किस तरह देखभाल करता है। वाह, क्या चाहिए? सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख में कितने जीरो होते पता भी है तुम दोनों? ओए, तुम दोनों को पता है कि बचपन से लेकर आज तक तुमने नेहा के साथ कितनी बार बलात्कार किया है? हाँ, किसी धंधे वाले के पास भी जाते ना तो 10 लाख से ज्यादा का टोटल होता। नेहा, कैसी बात कर रही है ये लड़की? कैसी लड़की के साथ रह रही हो तुम? तेरी और तेरी बेटे की करतूत की वजह से दुनिया के सारे मर्द मुझे भेड़िए लगते हैं। चुपचाप पैसे दो, वरना तुम दोनों का एक एक चिट्ठा पुलिस के सामने खोलूंगी मैं। पुलिस जब तुम्हें जेल में डालेगी और जेल के सारे कैदी मिलकर तुम दोनों पे बलात्कार करेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम दोनों को। फिलहाल इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 2 लाख है। बाकी के पैसे मैं 8 तारीख को दे सकता हूँ। और 8 तारीख को नेहा का मर्डर हुआ। शिर्के सर, ये मामा के घर का सर्च वारंट निकालो। अगर उन्होंने चोरी की होगी तो ज्वेलरी, कैश और मोबाइल उनके घर में जरूर मिलेगा। और एक काम करो, इनका अरेस्ट वारंट निकालो, ले आओ दोनों को। अब उनकी इज्जत हम उतारेंगे। आया भाई, अरे आया। पुलिस? दिलीप सालवे आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, दिलीप सालवे। आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास, तलाशी लेनी है पूरे घर की। सब पर क्या हुआ है? क्या? वो सब तलाशी के बाद। सब सर, एक कपाट में पैसे मिले लेकिन वो ज्वेलरी नहीं मिली। साहब ये मेरे पैसे साहब। ये पैसे किसके हैं वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल आप दोनों पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? और साहब हमने किया क्या है? तुमने क्या किया है और क्या नहीं है वही पता चलेगा। साहब सोनिया झूठ बोल रही है साहब। साहब हम लोग ऐसे क्यों करेंगे? और वो ब्लैकमेल वाली बात तो 100% झूठी है। नेहा मेरी
बेटी जैसी थी, मैं क्यों मारूंगा उसे? हाँ साहब, पापा ने तो नेहा को हमारे घर में रखा था और मैं तो उसे अपनी सगी बहन जैसे मानता था। फिर उसके साथ ऐसा गंदा काम हम लोग क्यों करेंगे? कर दे। ये देखो, पूछो क्या है, पूछो क्या है? क्या है साहब? ये बैंक स्टेटमेंट, ये नेहा का बैंक स्टेटमेंट है। हमको सोनिया ने बताया तुमने नेहा को 2 लाख रुपए दिए थे, वो नेहा ने डिपॉजिट किए थे बैंक में। अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं। साहब मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैंने सोनिया को पैसे नहीं दिए थे करके, मैंने दिए थे पैसे उसको। हुआ यूँ कि एक दिन नेहा हमारे घर पर आई थी। मामा, मैं सोनिया के साथ हमेशा हमेशा के लिए गोवा जाके सेटल हो रही हूँ। देख बेटी, ये तेरी जिंदगी है, कैसी बितानी है तुझे ही तय करना है। बस एक बात याद रखना कि तेरा भाई और तेरा मामा जिंदा है। जब भी जरूरत पड़े बेझिझक चले आना। मेरी तरफ से ये 2 लाख रुपए है, आशीर्वाद समझ के रख लेना। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, पास में पैसे रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। साहब मेरा विश्वास कीजिए साहब, हम लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं। ये सब किया कराया सोनिया का है। उसने पैसे के और हवस के लालच में मेरी बेटी को, नेहा को बहकाया, मार दिया उसको। शिरके, इन दोनों को छोड़ दो। इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है और अपने हर सवाल का जवाब है इनके पास। ठीक है सर, छोड़ देता हूँ, लेकिन अपने खबरियों को इनके पीछे लगा के रखता हूँ। और हाँ, इनके कॉल रिकॉर्ड भी चेक कराओ, पता चलेगा नेहा के मर्डर के दिन ये कहाँ थे। अच्छा, लोकल चोरों से कुछ पता चला? नहीं सर, सभी से पूछताछ की है, लेकिन इस चोरी में लोकल गैंग का कोई हाथ नहीं है। कैश और ज्वेलरी के साथ साथ मेरा मोबाइल फोन भी मिसिंग था। एक काम करो, हर ज्वेलर शॉप के बाहर और मोबाइल शॉप के बाहर अपना खबरी लगा दो। ये चोर कभी ना कभी ज्वेलरी या मोबाइल बेचने जरूर आएगा। मोबाइल अपने हाथ लगना चाहिए, वीडियो भी मिल जाएगा और फिर पता चलेगा मामा सच बोल रहा है झूठ। सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये मामा सच बोल रहा हो, मतलब सारा कांड सोनिया ने किया। वो कैसे? सर हो सकता है कि सोनिया नेहा से प्यार करती ना हो, उसके पैसों से प्यार करती हो सकता है, क्योंकि ये सोनिया 100% नॉमिनी थी नेहा के अकाउंट की, यानी नेहा के बाद पूरा पैसा सोनिया को मिलने वाला था। सर हो सकता है कि सोनिया और नेहा के बीच में लड़ाई हुई हो और फिर सोनिया ने नेहा का मर्डर कर दिया और फिर वहाँ चोरी का सीन क्रिएट किया और फिर वहाँ से भाग गई हो, अपने साथ फ़ोन भी लेकर चली गई हो, फिर थोड़ी देर बाद वापस आई और उन्हें धोने का नाटक करने लगी। मुझे भी एक बात खटक रही है शिरके, इतने सुबह सुबह वो अपने माँ से मिलने क्यों गई? माँ ने तो उसको सब कुछ दिया था। सर मुझे लगता है कि सोनिया में गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ हो, ये सोनिया और उसका फ़ोन उसी घर में हो। सोनिया ने हमसे झूठ बोला हो कि वो फ़ोन वहाँ छोड़कर चली गई थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फ़ोन रिकॉर्ड निकालेंगे तो उस पर शक ना कर सके। एक काम करो शिरके, ये सोनिया के माँ से और उनके घर वालों से बात करो, हमने को पता चल जाएगा ये सोनिया सच बोल रही है झूठ। सॉरी नेहा, प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। हमारे थ्योरी के हिसाब से नेहा का मर्डर सोनिया ने किया था। हमारा पूरा शक सोनिया पे जा रहा था। रिकॉर्ड्स के सहारे हमें उसके घर का एड्रेस भी मिला था और हमने तय भी कर लिया था कि उसे बिना अलर्ट किए उसके घर वालों से जाके मिलेंगे। लेकिन ऐसे में एक फैक्ट हमारे सामने आई जो नेहा के मर्डर केस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड थी और इस फैक्ट ने हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। अरे संजय जी, आप हो कहाँ? अरे पिछले 3-4 दिनों से आपके घर से अजीब बदबू आ रही है। बदबू? शिरके,
गला दबाने के कारण से सफोकेशन हुआ है और मौत हुई है, और बॉडी भी बहुत हद तक डिकम्पोज हुई है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बैग को खोलो, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। सर ये तो सब डेली यूज की चीज है। आपकी वाइफ कहीं जा रही थी? पता नहीं सर। सर सोनिया, हमें पहले से ही शक था कि तुमने तुम्हारी दोस्त नेहा वजह का खून किया है, लेकिन सिर्फ नेहा वजह का नहीं, तुम्हारी मां चित्रा सिंह का भी खून किया है। झूठ है ये सब, झूठ है। आप खुद ही बताइए सर, मैं अपनी माँ का और पार्टनर का खून क्यों करूंगी? बताता हूं। तुमने हमसे झूठ बात बोली कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ज्वेलरी और कैश दी है। सच बात तो ये थी कि तुम प्रॉपर्टी की मांग करने के लिए घर पे गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे इनकार कर दिया, तो तुमने ज्वेलरी और कैश चुराई। माँ ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया। फिर 8 अक्टूबर को तुमने तुम्हारी दोस्त नेहा वजह को मार दिया। ये सब कवर अप करने के लिए तुमने कैश और ज्वेलरी चोरी जाने का नाटक किया, और तुम्हारा मोबाइल घर पे रखने का भी नाटक किया, ताकि हमें तुम पे शक ना हो। बताओ, तुमने नेहा वजह और तुम्हारी मां चित्रा सिंह का मर्डर किया या नहीं? मैंने मर्डर नहीं किया है, नहीं किया मैंने मर्डर किया है। तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी सबका कहना है कि तुमने तुम्हारी मां को मार दिया है। सर वो सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को कभी भी माँ की पड़ी ही नहीं थी। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वो सब मुझे फंसा रहे हैं। ऐसा है तो हम पता कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम दोनों मर्डर केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो। पुलिस स्टेशन छोड़ के नहीं जा सकती। पाटिल मैडम, इले बसून ठेवा। सर 4 चम्मच शक्कर मतलब केस सॉल्व। अब हम सोनिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। नाही शिर्के, 4 चमचे साखर जास्त विचार करण्यासाठी। म्हणजे कळलं नाही सर। ये सोनिया प्राइम सस्पेक्ट है शिर्के, हमें उसके ऊपर शक है, इसलिए उसको हमने अंदर बिठा के रखा है। पर नेहा वजह और चित्रा सिंह के मर्डर केस में बहुत सारे लूज एंड्स हैं, जैसे कि सोनिया का मोबाइल, चित्रा सिंह की ज्वेलरी और कैश, चित्रा सिंह की ट्रैवलिंग बैग और नेहा का मर्डर वेपन। जब तक ये कड़ियाँ नहीं सुलझेगी ना, ये दोनों मर्डर केस सॉल्व नहीं होंगे। राइट सर। वैसे ये नितिन गोवंडी का क्या करना है? क्या करना है मतलब? केस फाइल कर दो उसके खिलाफ। लड़की को छेड़ना, पब्लिकली मारने की धमकी देना, पब्लिकली हंगामा करना, ऐसे उसके कारनामों की लिस्ट निकालो। ये नितिन गोवंडी जैसे लोग सामाजिक कार्य करने के नाम पे अपने देश को पीछे ढकेल रहे हैं। राइट सर। सर ये वो ज्वेलरी है जो अभी वो औरत यहाँ पे बेच के गई। देखो ये ज्वेलरी तुम्हारी माँ की है। हाँ। ये काम वाली भाई सुनीता रोकड़े कहाँ रहती है? सुनीता। क्या हुआ सर? क्या हुआ? बताते हैं, खड़े तलाशी लो करके। सर लेकिन क्यों साहब, क्या हो रहा है? सर ये ज्वेलरी और कैश मिली है। क्या ये है? क्या ये? फोन मिला कटे? सर मोबाइल तो नहीं मिले। मोबाइल क्या है? बोल बोल, पहले मोबाइल कहाँ छुपा के रखा है? बोल। मैडम मैडम मैं सच कह रही हूँ, पापा की कसम मैंने मोबाइल नहीं चुराया है। नेहा को क्यों मारा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने नेहा दीदी को नहीं मारा है साहब। मेरे जाने से पहले ही नेहा दीदी मर गई थी साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। सोनिया के माँ ने तुम्हारे सामने उसको गहने और कैश दिए थे। सोनिया जब घर से बाहर निकली, तुम घर में घुसी, तुम्हारे पास चाबी थी,
तुमने नेहा को मारा, ज्वेलरी और कैश चुराई, इसके हाथों वो भिजवाई, फिर हमें फोन किया और नितिन गोवंडी पे सारा इल्जाम डाल दिया। मेरा विश्वास करो, मैं नहीं मारना नेहा दीदीला, मैंने नहीं मारा है उनको। मैंने आपको बुलाने के लिए जब अपना फोन निकाला तब मुझे ध्यान आया साहब, कुछ दिन पहले सोनिया दीदी के माँ ने उनको कुछ पैसे और ज्वेलरी दी थी साहब। आप लोगों को बुलाने से पहले मैंने सब काम छोड़ के नेहा दीदी के फ्लैट पर आ जाओ। हेलो, नेहा दीदी का मर्डर हो गया है। ये लो, बहुत बड़ा माल हाथ लग गया है। इससे पहले कोई आ जाए, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहीं रुकना मत। फिर मैंने आपको फोन किया, मुझे लगा साहब आप लोगों को ये लगेगा कि जिसने भी नेहा दीदी को मारा है उसी ने चोरी की है साहब। आप पुलिस को समझते क्या हो? हाँ, हमारी नजर चारों तरफ रहती है, ध्यान में रखो। अब रो इधर। सर, सुनीता के पकड़े जाने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोनिया की मां चित्रा ने इसे वो ज्वेलरी और कैश दिए थे। मतलब ये सोनिया के पास अपनी मां को मारने का कोई मोटिव नहीं है। सोनिया ने अपने मां को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, मेरी माँ को मेरे पापा और सौतेले भाई ने मिलकर मारा होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि माँ ने मुझे सारी ज्वेलरी और कैश दे दिया है। सर, 6 तारीख को ही मैं अपने फार्म हाउस दुधानी निकल गया। हाँ, क्योंकि तुमको पता था कि तुम्हारे फार्म हाउस पे नेटवर्क नहीं मिलता। तुमने उसका फायदा उठाया, फोन स्विच ऑफ किया। 6 तारीख को तुम फार्म हाउस गए, 7 तारीख को सुबह वापस घर पे आए, वाइफ का मर्डर किया और फिर से फार्म हाउस चले गए। सर, आप एक सॉलिड रीजन दीजिए, मैं चित्रा का मर्डर क्यों करूंगा? क्योंकि सोनिया को आप कुछ देना नहीं चाहते थे और आपकी वाइफ चित्रा ने गहने और कैश उसको दी थी। सर, 5 तारीख को मैं घर पर ही था, चित्रा भी मेरे साथ थी। मेरे जाने के बाद चित्रा ने सोनिया को कैश और ज्वेलरी दी होगी। सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा। 7 अक्टूबर को सुबह सुबह माँ ने मुझे सब कुछ दिया था। 7 तारीख को तो सैटरडे था। अगर पापा नहीं थे तो जरूर वीकेंड पर भैया भाभी घर पर आए होंगे और उन्होंने ही माँ का मर्डर किया होगा। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक 7 तारीख को ही चित्रा सिंह की मौत हुई थी, दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच। हाँ, तो 8 तारीख को जब मैं घर पे गई तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला था। माँ, 100% ये काम भैया भाभी ने किया है। सर, ये सच है कि हम वीकेंड में घर जाते हैं, लेकिन उस बार नहीं गए क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर उसके पहले वाले वीक में हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। फिर क्या किया वीकेंड पे? सर, हम लोग मूवी देखने गए थे। हाँ सर, और हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक कराई थी। ये देखिए सर। सर, आप चाहिए तो बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। हम दोनों ने उन्हें नहीं मारा है। सर, सच में सर, हमने कुछ नहीं किया। सोनिया के मां के मर्डर के बारे में हर एक बयान को मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी क्लू नहीं मिला। सोनिया के मां को सोनिया ने नहीं मारा, उसके भाई सौरभ ने नहीं मारा, उसकी भाभी रितु ने नहीं मारा और उसके पिता संजय ने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे ऐसा लग रहा था कि सोनिया के मां के मर्डर केस से नेहा का केस सॉल्व होगा, लेकिन मामला कहीं और आके फंस गया। अरे मला इकडे केसचं टेन्शन आहे, तुला पिक्चरला जायचं काय? तू अकेले चले जा, बच्चों को लेके जा। तू फोन रख। सर, बुलाया आपने? शिरके, ये बैग मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ये बैग में इतना सारा सामान क्यों? टूथपेस्ट, टूथब्रश, लिपस्टिक, सैंडल, चप्पल, इतने सारे कपड़े, ये सब लेके चित्रा सिंह जा कहाँ रही थी? किसके साथ जा रही थी? सर, पता कैसे करें कि कहाँ जा रही थी? एक काम करो, आसपास के सारे ट्रैवल एजेंट से पूछताछ करो। देखो, ये चित्रा सिंह ने टिकट किया था या किसी से करवाया था। सर, चित्रा मैडम ने तिरुवनंतपुरम के लिए फ्लाइट की 2 टिकट बुक कराई थी। सर, ये सोनिया की मां चित्रा 7 अक्टूबर को किसी एंथोनी के साथ तिरुवनंतपुरम ट्रेवल करने वाली थी। अरे भैया, एंथोनी कौन है? पता नहीं सर। वैसे मैंने चित्रा सिंह के फोन रिकॉर्ड को दोबारा चेक किया है। सर, पिछले 1 महीने से एंथोनी के टच में थी।
और वीक में 1-2 बार इनकी लोकेशन मैच भी करती है। मर्डर के दिन का लोकेशन क्या है? मैच कर रहा है सर। तो किस बात की राह देख रहे हो? एड्रेस निकालो, उठा के लाओ। ठीक है सर। एंथोनी। हाँ क्या हुआ सर? एंथोनी नायर। देखो भाई, तुम्हारी एंट्री इस स्टोरी में बहुत लेट हुई है। ज्यादा टाइम पास मत करो, जो भी है ना बता दो। 7 तारीख को जब चित्रा का मर्डर हुआ तो मर्डर होने से पहले तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तुम चित्रा के घर पे थे। और टिकट से भी ये साफ होता है कि 7 तारीख को तुम दोनों मिलके कौन सा गाँव? तिरुवनंतपुरम जाने वाले थे। तो ये माजरा क्या है एंथोनी भाई? क्यों मारा तुमने चित्रा को? तुम फटाफट बता दो, नहीं तो ये शिरके बहुत फटाफट मारता है। शिरके, मुझे घर पे जल्दी जाना है। सर, मेरा और चित्रा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन वो मेरे साथ भाग के शादी करना चाहती थी और मैं उसे मना कर रहा था। एंथोनी चलो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारी कर ली और हमारी रहने की व्यवस्था भी कर दी। क्या करना होगा जल्दी? मेरी बात सुनो। अरे तुम 1 मिनट। क्या सुनो, जल्दी बोलो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं अपने बीवी बच्चों को धोखा नहीं दे सकता, समझो मेरी बात। मुझसे रिश्ता करते वक्त तुम्हें याद नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? गलत किया ना तुमने मेरे साथ। ये सब कुछ मैंने अकेले किया क्या? अच्छा, मतलब मैं गुनहगार हूँ? तो देखो, मैं तुम्हारी बीवी को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। तुम क्या ये सब कुछ मुझे पहले ही कर देना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं तेरी बीवी को बता के रहूंगी। और उसके बाद मैंने उसका मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ किया और वॉशिंग मशीन से नीचे फेंक दिया। एंथोनी, तुमने ये कहावत सुनी है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है? शायद नहीं सुनी। अब सड़ो जेल में। चित्रा मर्डर केस सॉल्व हो गया और चित्रा मर्डर केस में हमने सोनिया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ था कि नेहा के मर्डर के दिन सोनिया घर से बाहर थी और वो इस कत्ल में शामिल नहीं है। नेहा के मामा और उसके भाई पे हमारे खबरियों की नजर थी। उनका कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन चेक किया गया, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला उनके खिलाफ। ऐसे में हमने सोनिया को नेहा के मर्डर केस के सस्पेक्ट के रूप में अभी तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा था। बहुत समय हुआ था, हमारे ऊपर बाकी केसेस का भी बहुत प्रेशर था और तभी हमें एक नया क्लू मिला। हेलो साहब, वो आपने 2 फोन बोला था ना, वो सेम टू सेम मेरे पास बेचने के लिए आया है। कौन लेके आया है? अरे वो अपना कन्या है ना, विनोद, वो हिस्ट्री शीटर हो साहब। बोले नेहा को क्यों मारा? सब आपको तो मालूम है, वो छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करता है, फोन छीनने का काम करता है। सब अपन मर्डर क्यों करेगा सब? तो मोबाइल क्या सपने में आके लड़की ने दिया? नहीं साहब। सर, मोबाइल में कोई भी डेटा नहीं है। निकाल दिया? सब जिससे मोबाइल खरीदा था उसने बोला था फोन चालू करते सब उड़ा देना। किससे फोन खरीदा था? तो वो तो मालूम नहीं, सब नाम मालूम नहीं। नाम याद नहीं, शक्ल तो याद होगी ना? हाँ सब दिखाता हूँ, पहचान लेगा ना? हाँ पहचान लेगा। कर ले सर। तेरे टी शर्ट का स्टाइल अच्छा है रे। हाँ सर, इसी से लिया था। साहब मैंने कहा ना, मैंने नेहा को नहीं मारा है। करडे, खरं बोलेपर्यंत याला मारा। सर साहब आईटी सेल ने विनोद के अकाउंट को हैक किया है और ये वीडियो मिला है। सर ये वीडियो उसने पॉर्न साइट पे अपलोड किया था पैसे बनाने के लिए। मतलब सोनिया सच बोल रही थी। कंस मामा को उठा के लाओ। सर। मारा। सुनो मेरी बात। अरे बस करो सब। नहीं मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने नेहा का शोषण किया है। रोना नहीं, देखो बेटा, नो नेहा रोना नहीं, मैं हूं ना।
चुप हो जा, तू लेट जा, कुछ नहीं होगा। डरो नहीं। नहीं नहीं मामा, छोड़ दो मुझे। खड़े तूने? मैंने भी पापा बहुत गंदे हैं ना, मैं बात करूंगा उनसे। तुम लेट जाओ, लेट जाओ। छोड़ो मुझे, लेटो, छोड़ो मुझे, लेटो। नेहा ने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ब्लैकमेल किया। तुमने उसको 2 लाख रुपए दिए। 8 लाख रुपए तुमको देने नहीं थे, इसलिए तुमने प्लान किया। तुमने तुम्हारा मोबाइल घर पे रखा और सोनिया और नेहा के घर पे गए और नेहा को मार दिया। साहब, पापा ने नेहा को नहीं मारा है, मैं अकेले ही उसके घर गया था। वो मैं पैसे लाया था। वो मुझे लगा सुनीता आई है तो मैं जैकेट पहन के आती हूँ। हाँ। तेरे जैसा बाप रहने के बाद बेटा ऐसे रहेगा ना, संस्कार ही नहीं कुछ उसके ऊपर। तेरे जैसे संस्कार, अरे तुम जैसे घिनौने बाप बेटे और मामा भाई तो देखे नहीं मैंने आज तक जिंदगी में। कलंक हो तुम, कलंक। नारायण ना, नेहा का केस हमने बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया। सोनिया पे लगाए हुए सारे इल्जाम हमने हटा दिए। इस केस से एक फायदा जरूर हुआ, मेरे पुलिस स्टेशन एरिया के अंडर क्राइम और क्रिमिनल्स कुछ हद तक कम हुए। नितिन गोवंडी, विनोद चिपळूणकर, एंथोनी नायर, दीपक और दिलीप साल्वी को सजा मिली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ का अधिकार सभी को दिया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने 377 खारिज करके राइट टू लव का अधिकार दिया। जियो और जीने दो, बाकी सब काम पुलिस पे छोड़ दो। आप खुश रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए हम हैं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।